इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़ा ये समाचार आपने भी देखा होगा। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस्तीफा दे दें या अपना ट्रांसफर करा लें। जज द्वारा की गई इस असामान्य टिप्पणी और इसके पीछे का पूरा इतिहास हम सभी को पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये सब उस संभल जिले के बारे में है जो हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है, जहां पूरे 5 दशक से योजनाबद्ध ढंग से हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अधिकांश हिंदुओं को घर बार छोड़कर भागना पड़ा और आज 20% से भी कम हिंदू बाकी बचे हैं। हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिरों, कुएं, बावड़ी और मकानों पर अवैध कब्जा कर लिया गया। उस हरिहर मंदिर पर भी एक अवैध ढांचा बना दिया गया जिसे भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार से जोड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध कब्जों तले दबाए जा चुके संभल तीर्थ को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया, लेकिन मजहबी षड्यंत्र कैसे काम करते हैं ये देखने वाली बात है। संभल में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों का सारा इतिहास सामने है, फिर भी जो माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। ऊपर से इस विषय पर भारतीय न्यायपालिका के कुछ जजों का रवैया चिंता में डालने वाला है। संभल के धनेटा सोतीपुरा गांव में खेतों के बीच बने इस मकान को ध्यान से देखिए। वर्ष 1995 में इसके मालिक ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये मस्जिद है। धनेटा उन कुछ गिने चुने गांवों में से एक है जहां आज भी हिंदुओं की संख्या अधिक है। अवैध मस्जिद बनने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। ये मकान जिस भूमि पर बना है वो भी विवादित है। राजस्व रिकॉर्ड्स में ये भूमि मोहन सिंह और भूरज सिंह के नाम पर दर्ज है, लेकिन अब उस पर एक मुस्लिम परिवार का कब्जा है। आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए जुटने लगे, जिससे गांव में माहौल बिगड़ने लगा। बात बढ़ी तो दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया कि मकान को मस्जिद नहीं बनाया जाएगा और वहां रहने वाले परिवार के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा। जब भी कोई विवाद पैदा होता, गांव के ही लोग आपस में मिल बैठकर सुलझा लेते। गांव वाले सहमत थे कि कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं बनेगा, लेकिन आबादी बढ़ाने के खेल और राजनीतिक संरक्षण के बीच मस्जिद की योजना अंदर ही अंदर चलती रही। मकान में ऐसे बदलाव किए जाते रहे ताकि इसे मौका मिलते ही फिर से मस्जिद घोषित किया जा सके। पिछली सरकारों के समय इस विवाद के कारण धनेटा गांव के हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया और कई लोगों पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। नेता जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमारे नेता जो हैं हमारा सपोर्ट नहीं करते। ना ही कोई जिलाध्यक्ष सुनता, ना मंत्री सुनती, ना विधायक सुनता। उनके सब लोग सुनते हैं, आके उन्हें नमाज पढ़वाते हैं। हमारे यहाँ सीओ अब्बास जैदी जी आए थे, उन्होंने उन्हें सामूहिक नमाज पढ़वाई और हम लोगों पर 4 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाई। हमें जेल भेजा जा रहा है और उन्हें भरपूर सांत्वना दी जा रही है। जिला प्रशासन ने गांव वालों के ही पुराने आपसी समझौते को मान्यता दी, जिसके आधार पर मकान में 20 से अधिक लोगों के नमाज पढ़ने की मनाही बनी रही। नमाज के लिए बाहरी लोगों की भीड़ जुटने से गांव में दंगे भड़कने का डर था, लेकिन जमीनी परिस्थितियों को समझे बिना या स्थानीय हिंदुओं की सुनवाई किए बिना ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया जो आगे चलकर इस गांव के हिंदुओं के सफाये का कारण बन सकता है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने यहां तक टिप्पणी कर डाली कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नमाजियों की भीड़ नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे दें या ट्रांसफर करा लें। अदालत ने आदेश दिया कि लोग बाहर से आकर मकान में नमाज पढ़ सकते हैं। जज साहबों के तर्क से चलें तो फिर देश में कोई भी व्यक्ति अपने मकान या किसी अन्य व्यक्ति के मकान पर कब्जा करके मंदिर, मस्जिद या चर्च घोषित कर दे तो क्या प्रशासन उसे सुरक्षा दे पाएगा? क्या कोर्ट इस सच्चाई से अनजान थी कि संभल जिले में हिंदुओं के नरसंहार का एक पुराना इतिहास है?
ये वो जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, उन्हें सुरक्षा देने के बजाय खदेड़ दिया जाए। क्या हमारी न्याय व्यवस्था यही चाहती है? धनेटा गांव के हिंदुओं पर हमले होंगे, उनकी महिलाओं और बच्चों के साथ दरिंदगी होगी, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों जज उनकी जिम्मेदारी लेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट की इसी डिवीजन बेंच ने कुछ दिन पहले बरेली में एक घर में हो रही सामूहिक नमाज को रोकने पर डीएम और एसएसपी को फटकार लगाई थी और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने तक का आदेश दे डाला। एक ही बेंच द्वारा एक तरह के पैटर्न वाले इन आदेशों को देखकर क्या मन में कुछ प्रश्न और संदेह पैदा नहीं होते? ये संदेह तब विश्वसनीय लगने लगते हैं जब उच्च न्यायालय का आदेश आते ही पूरे भारत को संभल बना देने की धमकियां सोशल मीडिया पर जारी की जाने लगी। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोककर दिखाए। संभल और बरेली की ये कहानी पहली नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक में हुए हिंदू नरसंहारों में हम भारतीय न्याय व्यवस्था का यही रवैया देख चुके हैं। समाज के प्रतिरोध के बावजूद ये आज भी जारी है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसे संभव बना रहा है। सरकारों और सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जाता है ताकि वे डर जाएं और भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया में बाधक न बने। हमारी मंशा न्यायपालिका पर संदेह जताने की नहीं है, लेकिन हर विवाद का एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ भी होता है। यदि हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़े विषयों में अदालतें इस तरह से आंखें बंद कर आदेश सुनाएंगी तो वे जाने अनजाने देश को एक बड़े संकट की ओर धकेलती जाएंगी। कोलिजियम के जजों की विश्वसनीयता किसी से छिपी नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम न्यायपालिका को उसकी मर्यादा और गरिमा स्मरण कराते रहें, ताकि ये ध्यान रहे कि जज भारत के नागरिकों के मालिक नहीं, उनकी सेवा के लिए हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।